नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे एक साथी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सेक्शन 202 सीआरपीसी के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज उसी सेक्शन के साथ हाजिर हूँ। सेक्शन 202 सीआरपीसी में एक प्रावधान दिया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब को पावर है कि जब उनके पास कोई कंप्लेंट आए तो कंप्लेंट आने के बाद वो सीधे 204 सीआरपीसी पे जाने की बजाय वो एक या तो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं उस कंप्लेंट में, या पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, या किसी और अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी और पर्सन को भी डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हमारा पार्ट केवल तभी शुरू होता है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स का पार्ट तभी शुरू होता है जब मजिस्ट्रेट साहब ने 202 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके आप रिपोर्ट सबमिट करो। तो एक डायरेक्शन मिलती है पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 156 की सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। वहां पे भी मजिस्ट्रेट साहब पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्शन देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन देते हैं। तो वहां की डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर हम समझ जाएंगे कि हमें 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन करना है उस पर क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। दोनों बातें इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पे। तो मैं आता हूं 202 सीआरपीसी पे। वहां पे उतने पार्ट पे मैं डिस्कस करूंगा जब मजिस्ट्रेट साहब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की किसी कंप्लेंट पे। तो यहां आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो डायरेक्शन 156.3 सीआरपीसी में दी गई थी इन्वेस्टिगेशन की और एक दूसरी डायरेक्शन जो 202 सीआरपीसी में दी जा रही है इन्वेस्टिगेशन की, उनमें डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन की 156.3 सीआरपीसी में दी जाती है वो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस होती है। कॉग्निजेंस लेने से पहले डायरेक्शन होती है वो। लेकिन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दी गई है वो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस दी जाती है। इट मींस इस कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले चुके हैं, उसके बाद 202 सीआरपीसी के अंतर्गत डायरेक्शन दी है पुलिस ऑफिसर को कि आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। पहला डिफरेंस कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग। यहां कॉग्निजेंस अभी हुआ नहीं है 156.3 में और 202 में कॉग्निजेंस हो चुका है। दूसरी बात, यहां पे जब डायरेक्शन 156.3 में दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर होती हैं जो सीआरपीसी में दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर होती हैं विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, कि जितनी भी चैप्टर 12 में पावर हैं वो सब एक्सरसाइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर जब 156.3 के ऑर्डर हुए इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन जब 202 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होंगे तो यहां आपके पास लिमिटेड पावर होंगी, आप सारी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक ध्यान देना, स्पेसिफिक सीआरपीसी में नहीं लिखा है कि आपको अरेस्ट की पावर है या नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि पुलिस ऑफिसर को अगर 202 सीआरपीसी की डायरेक्शन दी गई है तो उसके पास अरेस्ट की पावर नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब वारंट इशू ना कर दें अरेस्ट का। तो मेरे साथी ध्यान दें कि जब भी वो 202 सीआरपीसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो विदाउट वारंट किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करने की गलती ना करें। अगर अरेस्ट करना हो तो पहले मजिस्ट्रेट साहब को बताएं, रीजंस बताएं, रिपोर्ट सबमिट करें अपनी और फिर उनको बताएं, वारंट लेके ही आप अरेस्ट करें, अदरवाइज अरेस्ट ना करें। 202 156.3 में अनलिमिटेड पावर थी, यहां पे लिमिटेड पावर्स हैं, आपके पास अरेस्ट की पावर नहीं है। और ध्यान दें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब 202 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर करेंगे पुलिस ऑफिसर को तो उस ऑर्डर में स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखेंगे कि इन पॉइंट्स पे आप इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट सबमिट कर दें। तो ध्यान रखें मेरे साथी कि आपको केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स तक लिमिटेड रहना है जिन पॉइंट्स के बारे में मजिस्ट्रेट साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है।
उनके बाहर आप नहीं जाएंगे। अगर उनसे बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो आप मजिस्ट्रेट साहब को अपनी एप्लीकेशन दें या अपनी रिक्वेस्ट दें, उनको सारे सर्कमस्टांसेस बताएं, देन उनके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या फर्दर ऑर्डर करते हैं। और अगला क्या, मैं यहां से मिटा देता हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगला एक और डिफरेंस है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत आपको डायरेक्शन मिली थी, तो अब आपकी जो रिपोर्ट जाएगी वो ध्यान देना 173 सीआरपीसी के फॉर्मेट पे जाएगी। लेकिन जब डायरेक्शन आपको 202 सीआरपीसी की मिली होगी तो अब 173 सीआरपीसी के फॉर्मेट पे आपकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, वो रिपोर्ट जाएगी आपकी 202 सीआरपीसी पर ही। 173 सीआरपीसी में एक फॉर्मेट फिक्स है, उस फॉर्मेट पे जाएगी, लेकिन 202 सीआरपीसी के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। आप उसका हेडिंग ही देंगे अपनी रिपोर्ट का कि रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी, और फिर नीचे सारे फैक्ट्स आप लिख देंगे कि किन किन पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन मिली थी और विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट्स आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की है। तो तीसरा डिफरेंस आता है पुलिस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। पुलिस रिपोर्ट केवल तभी जाएगी जब आप 156.3 की डायरेक्शन मिली होगी या आपने खुद एफआईआर दर्ज की है और उस पर आपने फाइनल रिपोर्ट अपनी तैयार की है। लेकिन 202 में ऐसा नहीं है। 202 सीआरपीसी में वो रिपोर्ट 202 सीआरपीसी के अंदर ही जाएगी। अगली बात, एक और छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट बनाते हैं तो आप उसमें कंक्लूड करते हैं मैटर को कि ये ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है या फिर इस एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया, और अगर ऑफेंस किया है तो आप लास्ट में एक प्रेयर भी करते हैं उसमें कि ट्रायल चलाया जाए और एक्यूज को पनिश किया जाए अकॉर्डिंगली। लेकिन 202 सीआरपीसी के जब डायरेक्शन हुई इन्वेस्टिगेशन की और आपने फाइनल जब रिपोर्ट बनाई तो आप उसमें कंक्लूड कर भी सकते हैं कि उसने कौन से ऑफेंस किए आपकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, और नहीं भी कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप कंक्लूड ना करें, बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट पे आपसे इन्वेस्टिगेशन कराई गई होती है, उन सर्टेन पॉइंट के आधार पे हो सकता है कि आपका कंक्लूजन अधूरा आए। तो बेटर होगा कि आप कंक्लूड ना करें अपनी रिपोर्ट में। आप अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट की, अपनी रिपोर्ट बनाएं, उसके साथ एविडेंसेस लगाएं और मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पुट अप कर दें। तो ये है 202 सीआरपीसी। ध्यान रहे कि इसके जब आप 202 सीआरपीसी के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो आपके पास सारी वो पावर हैं जो आपके पास 154 सीआरपीसी की एफआईआर के बाद मिलती है या 156.3 के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के बाद मिलती है। तो आप विटनेस को बुलाएंगे तो भी नोटिस 160 का देंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो भी 161 का रिकॉर्ड करेंगे, उस पर साइन नहीं कराएंगे विटनेस के। तो बस इतना सा डिफरेंस था, आप इतना ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि एक और मैं थोड़ा सा हट के बात बता देता हूं जिससे हमें मतलब नहीं होता है, लेकिन जानकारी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें फायदा देगी। जानकारी ये है कि इस 202 की इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज होता है, 202 सीआरपीसी की इन्वेस्टिगेशन की जो डायरेक्शन मिली उसका पर्पज जो होता है वो ये होता है कि मजिस्ट्रेट साहब ये जानना चाहते हैं कि उनके पास जो कंप्लेंट आई है क्या उसमें जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो ठीक हैं, उनमें कुछ वर्थ है जिसके आधार पे एक्यूज पर्सन को सम्मन किया जा सके, एक्यूज पर्सन को बुलाया जा सके उस कंप्लेंट का जवाब देने के लिए। तो केवल इतने पर्पज को चेक करने के लिए, इतनी इन्वेस्टिगेशन कराना पर्पज नहीं है 202 में कि कन्विक्शन के लायक एविडेंस चाहिए। नो, उनको सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें कंप्लेंट में ऐसा तो नहीं कि किसी को हरास करने के लिए झूठी कंप्लेंट दे दी गई हो, या इसमें ऐसा तो नहीं कोई ऑफेंस ही ना बनता हो। इन सब चीजों को चेक करने के लिए
ये 202 की डायरेक्शन दी जाती है। इसलिए इसको बड़ा लिमिटेड पर्पस है 202 के इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन का। इसमें जो लॉ कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि इसमें एक्यूज को इन्वॉल्व ना किया जाए। तो आप भी ध्यान रखें कि जब तक ऑर्डर में स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो एक्यूज को बुलाने की, तब तक आप एक्यूज को ना बुलाएं, और जितना केवल ऑर्डर में डायरेक्शन दी गई है आप उतना ही काम करें। तो ये है हमारे पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड 202 की डायरेक्शंस। सेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन हमसे रिलेटेड केवल इतना ही है। और कंप्लीट 202 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं सीआरपीसी पे बात करूंगा, तो तब बहुत बड़ी सेक्शन है, लंबी वीडियो होगी। बट आज के लिए केवल इतना ही। और अगर आपको कोई और इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज वीडियो में जाके कमेंट करना, और मैं आपकी क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो मिल सके तुरंत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।